उस दिन के बाद अमन गायब हो गया। मतलब ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई लेटर, कुछ भी नहीं। शायद उसे आना ही नहीं था। नहीं आया वो। और उस दिन के बाद से मेरी लाइफ ही बदल गई। प्यार पर से मेरा विश्वास ही उठ गया। पता नहीं वो क्यों नहीं आया, मैं नहीं जानती। बस जितना ही अचानक वो मेरी लाइफ में आया, उतना ही अचानक चला भी गया। ऐसे जैसे उसकी लाइफ में कोई आना नाम की लड़की थी ही नहीं। उसने भी मेरे साथ वही किया जो मेरे बाबा ने मेरी आई के साथ किया। मुझे छोड़कर चला गया और फिर 1-2 दिन बाद आजी आजोबा वहां आए और मुझे कनाडा ले आए। मैं चैलेंज हार गई थी, लेकिन मुझ में आजोबा से ये कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर जलती रही, घुटती रही, मरती रही, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे अंदर कड़वाहट आ गई थी। रिश्तों से, प्यार से, हर चीज से मेरा विश्वास एकदम उठ चुका था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रात में उसे सब कुछ सच सच बताने वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कनाडा आने के बाद भी मैंने उसे बहुत ढूंढा, अपनी कोशिश छोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। कोई क्लू नहीं मिला। मुझे लगता है उसने मुझसे झूठ बोला था, झूठा नाम बताया था, इसलिए तो मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाई। मे बी वो आदमी ही झूठा था। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन शायद वो मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था। He just used me and left me, just like my father. क्या क्या नहीं छीना उसने मुझसे। मेरी खुशियां, मेरी स्माइल, मेरी लाइफ, my belief in love, सब कुछ छीन लिया उसने। सब खत्म हो गया। यार, ये अमन तो एक मिस्ट्री बन गया है। उसने परी को डिच क्यों किया? उसे ढूंढना ही होगा पिया। मैं अपनी बहन को उसका प्यार वापस दिलाऊंगी, और प्यार पर से उसका उठा हुआ विश्वास, वो भी, आई प्रॉमिस। गुड़ी बांधने का और उसकी पूजा करने का मान तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इसलिए गुड़ी तुम बिठाओगे। और सुनो, ये पूजा पारंपरिक पोशाक में होगी, इसलिए ये लो। वाह, पूजा आना करेगी। आहाना इस घर की बड़ी बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, इसका मान है ये। और जब तुम्हारी पत्नी के हाथों से गुड़ी बांधी जाएगी तो इस घर में खुशहाली आएगी। और फिर हम सब की तरफ से ये गुड़ी से प्रार्थना करेगी कि इस घर में खुशी और अमन बना रहे। एक मिनट, क्या बोला आपने? सुना नहीं तुमने नरेन? कल गुड़ी पाड़वा है, तुम्हारी पत्नी गुड़ी की पूजा करेगी। नहीं, उसके बाद। नरेन, मैंने बस यही कहा कि मैं चाहती हूँ इस साल गुड़ी की पूजा बड़ी धूमधाम से हो, और कुछ नहीं कहा। आपने बोला ना अभी कुछ हो। एक मिनट आना, आपने अभी कुछ कहा ना। नरेन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम शांत हो जाओ। देखो, मैंने कुछ खास नहीं कहा, बस यही कह रही थी कि गुड़ी की पूजा होगी तो घर में खुशी और अमन बना रहेगा। हाँ, अमन। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये अमन कौन है? नरेन, अमन किसी का भी नाम नहीं है। अमन यानी शांति, पीस। नहीं, मैंने ये नाम सुना हुआ है पहले। अंकिता, एक काम करो तुम, नरेन बहुत थक गया है, तुम उसे ऊपर ले जाके सुला दो। कल वैसे भी जल्दी उठना है ना। जाओ नरेन, गो। नरेन साहब, अमन का मतलब शांति होता है ना, तो सिर्फ शांति होता है। लेकिन अमन, मुझे लग रहा है कि कुछ और भी होता है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अमन का मतलब शांति होता है, लेकिन
छोड़िए ना, देखिए गुड़ी पाड़वा है, हमें इतना सब कुछ करना है, आप क्यों? हाँ आप लोग भी सेलिब्रेट करते होंगे ना गुड़ी पाड़वा? आफ्टर ऑल इट्स अ बिग डे। मराठी लोगों के न्यू ईयर की शुरुआत होती है इस दिन से। हम लोग किया करते थे जब हम लोग मुंबई में थे ना, हम लोग बहुत धूमधाम से गुड़ी पाड़वा मनाया करते थे। आपको याद है माना? आप, मैं, आई बाबा, वंदू, मंजू बहिनी, विनोद दादा, कितना मजा आता था ना। मानो हम सब लोग मिलके साथ में गुड़ी पाड़वा मनाया करते थे। हर त्योहार इनफैक्ट हम सब साथ में मिलके मनाया करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसके साथ हम मिलकर ये त्योहार मनाएं। सचिन अपने काम में रहता है, ईना अपनी पार्टीज में रहती है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ, और परी उसे तो वक्त ही नहीं है, वो अपने काम में ही रहती। तो फिर किसके साथ गुड़ी पाड़वा मनाए? मुझे नहीं लगता प्रिया कि इस साल हम घर पे गुड़ी पाड़वा मना पाएंगे। यहाँ कोई नहीं है जो हमारे साथ ये त्योहार मनाना चाहता है। हर साल की तरह बस मैं और मानव पापा के सामने हाथ जोड़ लेंगे, हमारा गुड़ी पाड़वा मन जाए। गुड़ी पाड़वा तो इस घर में मनेगा जी, वो भी पूरी फैमिली साथ मिलकर मनाएगी। उस दिन हमारा सचिन, नीना और गौरव, ये तीनों का खाना नहीं बनाना, क्योंकि वो तीनों को पारंपरिक खाना पसंद नहीं है। तो उनका खाना मत बनाना, ये भी ध्यान में रखना, समझे तू? जी आजी। मैं मेरा काम निपटा के आती। ये घर में किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? एक्चुअली घर में ना गुड़ी पाड़वा का फंक्शन हो रहा है, इसलिए मैम ने और मानव सर ने कुछ फॉरेन डेलीगेट्स को इनवाइट किया है, और उन्हीं के स्वागत के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। फॉरेन डेलीगेट? बाबा ने उन्हें घर पे क्यों बुलाया? एक्चुअली त्योहार तो बस नाम के लिए है, बात तो बिजनेस की है। मानव सर कह रहे थे ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और उनके साथ शायद कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, करोड़ों की डील होने वाली है, और इसी के लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया है, इम्प्रेस करने के लिए अपने कल्चर से। मुझे तो पहले से ही शक था, ये लोग धीरे धीरे सचिन को बिजनेस से बेदखल कर देंगे। इतने बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, करोड़ों की डील फाइनल होने जा रही, लेकिन सचिन को बताना जरूरी नहीं समझा। पक्का इस बार भी ये लोग ये प्रोजेक्ट तेजू या परी को देने वाले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम, मैं इस फंक्शन में बिल्कुल नहीं आ सकता, मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है। बेटा पार्टीज तो रोज होती रहती हैं, गुड़ी पाड़वा साल में एक बार आता, और इस फंक्शन में आजूबा की कंपनी के इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स आने वाले, उनके साथ कांटेक्ट बनाने का, उनकी गुड बुक्स में रहने का यही एक मौका है। प्लीज इसे हाथ से मत जाने दे, वरना पूरी जिंदगी जॉबलेस रह जाएगा तू। मॉम, ये फंक्शन, ये पार्टी मेरे क्लोज फ्रेंड के यहाँ पर है, एंड यू नो आई कांट स्किप इट। यू हैव टू। अगर तू बिजनेस करेगा तो तेरे पास पैसे होंगे, पैसे होंगे तो तेरे दोस्त बनेंगे। ये गुड़ी पाड़वा का फंक्शन तुझे अटेंड करना है। मैं चाहती हूँ कि बाबा का जो नया प्रोजेक्ट है उसमें तू हो, ताकि तेरी नई जर्नी शुरू हो सके, और ये तभी हो सकता है अगर तू बाबा की गुड बुक्स में रहेगा। अगर एक बार ये तेरे हाथ में बिजनेस आ गया ना, तो तेरी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की हो। तो देखना, तो खुद आके मुझे थैंक्स बोलेगा। यस मॉम। गुड बॉय। और एक प्रॉब्लम है, आज का दिन तुझे कंपलसरी वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पड़ेगा। ओह नो मॉम, मैं ये नहीं पहनूंगा। गौरव देख, एक दिन की बात, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे की। मॉम, ट्रेडिशनल और मैं देख, एक दिन की। ओके मॉम, जस्ट फॉर यू। गुड बॉय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।